श्री राम दोस्तों, हनुमान जी मंदोदरी को ही सीता क्यों समझ बैठे थे। सुनिए। हनुमान जी लंका की चारदीवारी फांद कर लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने लंका के अंदर बहुत सुंदर सुंदर भवन देखे। उन भवनों के अंदर जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज करने के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर अनेक स्त्रियों को देखा, जिनको देखकर कोई भी कामासक्त हो जाए। ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियां उन भवन की शोभा बढ़ा रही थी। हनुमान जी ने वहां पर कुछ राक्षसों को मंत्र जाप करते हुए देखा, तो दूसरी तरफ हनुमान जी ने ऐसे भी राक्षसों को देखा जो अधिक मदिरापान किए हुए मतवाले हो रहे थे। फिर हनुमान जी ने रावण के उस दिव्य भवन को देखा जो श्रवण और अनेक बहुमूल्य रत्नों से शोभायान था। उस भवन के मुख्य भाग में मध्यम भाग में एक बहुत ही सुंदर विमान खड़ा हुआ था। उस विमान का नाम पुष्पक विमान था। वह विमान बाहर और अंदर से बहुत सुंदर था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला अद्भुत विमान था। उसे चलाने वाला जहां भी जाने का संकल्प करता, वह पुष्पक विमान शीघ्र ही उस स्थान पर चला जाता था। वह पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। फिर कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वह पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। रावण ने कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके वह विमान कुबेर से छीन लिया। उस विमान में अनेक बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। हनुमान जी उस विमान पर चढ़ गए। उस विमान में अनेक सुंदर सुंदर विशाल अटकलाएं बनी हुई थी। फिर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जहां मंदिरा से भरे हुए बर्तन रखे थे, अनेक बर्तनों में कई प्रकार के पक्षी और जानवरों के मांस भरे पड़े हुए रखे थे। हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते हुए उन सभी स्त्रियों को देखने लगे। हालांकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, वह सब करना उनके लिए कठिन नहीं था, लेकिन उनके सामने परिस्थिति ही ऐसी थी कि उन सुंदर युवतियों के मुखों को देखना आवश्यक था। हनुमान जी बड़े गौर से उन सभी स्त्रियों के मुखों को देखते थे और फिर वह यह कहते हुए आगे बढ़ जाते थे कि नहीं नहीं, ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी स्त्रियां मदिरा पान किए हुए हैं और रावण को भी अपना पति स्वीकार करते हुए यहाँ पर रह रही है। सीता जी भला इस तरह मदिरा पान करके गीत संगीत का आनंद लेकर रावण के अंतपुर में इतनी प्रसन्न मुद्रा में तो रह ही नहीं सकती। तब हनुमान जी थोड़ा आगे और बढ़े। फिर उन्होंने एक और सुंदर भवन दिखाई दिया, जिसमें एक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित पलंग था। उस पलंग पर रावण सोया हुआ था। वहां पर हनुमान जी ने रावण का एक ही मुख देखा था और दो भुजाएं देखी थी। फिर हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक और सुंदर कक्ष देखा, जिसमें बहुत सुंदर पलंग पड़ा हुआ था और उस पलंग पर हनुमान जी ने अत्यंत रूपवती स्त्री को सोते हुए देखा। उसका रंग गोरा था। उसके अंगों की क्रांति श्रवण के समान दमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि रावण के अंतःपुर की महास्वामिनी थी। उनका नाम मंदोदरी था। लेकिन उस सोई हुई मंदोदरी को हनुमान जी समझे कि यही सीता है। फिर तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में बहुत आनंद आया। उनको बड़ी आत्म स्तुति हुई कि जिस कार्य के लिए वे इतनी दूर से समुद्र को लांघ कर आए हैं, वह कार्य आज पूरा हो गया है। अब तो उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन कुछ पल के बाद ही हनुमान जी ने सोचा कि क्या वास्तव में यही सीता है। फिर से हनुमान जी के मन में संदेह व्याप्त हो गया। उनके मन में अनेक तर्कों ने जन्म ले लिया। सबसे पहले
और स्पष्ट तर्क तो वही था कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी से छीन कर रावण यहाँ तक लेकर आया है। वे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को देख तक नहीं सकती, फिर वह किसी दूसरे पुरुष के अंतःपुर में इतनी शांत मुद्रा में वह इतने अलौकिक पलंग पर कैसे सो सकती है। अतः आवश्यक ही यह कोई अन्य स्त्री है, सीता जी तो नहीं हो सकती। वे तो बेचारी राम के वियोग में बहुत दुखी होंगी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। नहीं नहीं, यह सुंदर स्त्री कोई और ही हो सकती है, सीता जी तो नहीं हो सकती। फिर से हनुमान जी उदास होते हुए उस मधुशाला में इधर उधर घूमने लगे और अनेक स्त्रियों के मुख देख देख कर विचार करने लगे कि आखिर सीता जी कहाँ मिलेगी। उन्होंने रावण के पूरे अंतःपुर में सभी स्त्रियों को देख डाला। ना चाहते हुए भी उन्होंने सोई हुई स्त्रियों के मुखों को देखा, लेकिन उन्हें किसी भी स्त्री को देखकर यह स्तुति नहीं हुई कि इसमें से कोई सीता जी ही होगी। उसके बाद उन्होंने उस रावण के अंतःपुर को छोड़ दिया और बाहर निकल गए। उनके मन में अनेक तरह तरह की बातें जन्म लेने लगी। यह सोचने लगे कि अब यहाँ से लौट कर तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मैं लौट कर गया और वहाँ बताया कि मुझे सीता जी नहीं मिली तो श्री राम जी का बुरा हाल हो जाएगा। वह मेरी बात को सुनकर अपने प्राणों को भी छोड़ सकते हैं। उनके प्राण त्यागने पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे, वह भी प्राण त्याग देंगे। इस तरह मेरे वहां पहुंचने पर बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए जब तक सीता जी नहीं मिलेगी तब तक मैं श्री राम के पास वापिस कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए और जो स्थान बिना देखे छोड़े हुए थे वहां पर भी सीता जी को ढूंढने लगे। फिर आगे क्या हुआ कि आगे चलकर हनुमान जी को सीता जी अशोक वाटिका में मिल गई और इस तरह से हनुमान ने मंदोदरी को ही महल में सीता जी समझ बैठे थे। रामायण में 3 स्त्रियों के कारण ही राम रावण का युद्ध हुआ। रामायण में 3 स्त्रियों के कारण श्री राम जी को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। इन 3 स्त्रियों की जिद के कारण ही राम जी को राम रावण का युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम कैकेयी था। रानी कैकेयी यदि अपनी जिद छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, लेकिन रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया था। सभी लोगों के समझाने पर भी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही थी, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीवों और राक्षसों से भरे हुए वन में 14 वर्ष तक रहना पड़ा। 10 वर्ष तो श्री राम जी अनेक ऋषियों के आश्रम में रहकर काट लिए थे, लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में संकट ही संकट पैदा हो गए। दूसरी स्त्री थी शूर्पणखा, श्री राम जी के जीवन में संकट लाने वाली और राम और रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी शूर्पणखा। यदि शूर्पणखा पंचवटी पर नहीं आती, वह श्री राम व लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती और उसके कान नाक नहीं काटे जाते, लेकिन शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद उसने पहले राक्षस खर और दूषण और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया नहीं होता तो श्री राम रावण का युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण न करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापस लंका भेज दिया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, इतना बुरा भला कहा और तब तक वह शांत नहीं रही जब तक वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही, जब तक रावण का अहम जाग नहीं गया। अंत में रावण का सारा कल शूर्पणखा की जिद के कारण नष्ट हो गया। तीसरी स्त्री थी स्वयं सीता जी। सीता की जिद के कारण श्री राम को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। सीता जी की पहली जिद तो ये थी कि
श्री राम कुछ भी करे लेकिन उस कांचन मृग को पकड़ कर ला कर दे, और यदि वह मृग जीवित न पकड़ा जाए तो मरा हुआ ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए ही चाहिए सीता जी को। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संदेह जताते हुए अपने बड़े भाई श्री राम से कहा था कि यह कोई मायावी मृग रूपी राक्षस दिखाई पड़ता है। जरूर इसका यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा, लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम उस मृग को जीवित या मृत्यु लेने के लिए गए, तो उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, वह बाण जाकर उस मृग के शरीर में लगा। बाण लगते ही मारीच मृग रूप को त्याग कर राक्षस रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय सीता, हाय लक्ष्मण। श्री राम को समझ में आ गया था, लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, यह कोई मायावी राक्षस ही है। देखा तो वह मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच जो मृग रूप में था मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझी कि श्री राम पर कोई संकट आ गया। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को शीघ्र ही उस आवाज वाली दिशा में जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने देवी सीता की रक्षा के उद्देश्य से और अपने बड़े भाई की आज्ञा के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी बहुत क्रोधित हो गई, जो इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण से सीता जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, लगता है तुम अपने भाई के हितैषी नहीं बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी सहायता करने के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत हो रहा है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए थे। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यह मेरी रक्षा क्या होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, देवी आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए आप निश्चित रहे, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। अतः आपको ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। यदि मैं उनकी रक्षा के लिए गया तो इस भयानक वन में आप अकेली रह जाएंगी, और मैं आपको अकेली नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मेरे भ्राता श्री राम उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जो शब्द आपने सुने हैं अवश्य की किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने स्वयं आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रहने की जिम्मेवारी सौंपी है। अतः आपको मैं अकेली नहीं छोड़कर जा सकता। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर ही अडिग रही। लक्ष्मण जी की कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। सीता को लक्ष्मण के समझाने पर सांत्वना नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करते हुए कठोर शब्दों में कहने लगी, हे लक्ष्मण, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए तू यही चाहता है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना कर मुझे सांत्वना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत ही क्रूर है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो उनके पीछे पीछे चला आया है, और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने ही भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। यदि मेरे पति देव लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी।
श्री राम जी के बिना एक क्षण भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण को सीता जी के इन शब्दों का बहुत ही विचार करना पड़ा, लेकिन श्री राम के बिना नहीं रहूंगी। लक्ष्मण जी को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता जी ने इस प्रकार कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्या देवी के समान है। लेकिन हे देवी, आपने जो भी कहा है, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो, वह एक समय पर अपना रूप दिखाई देती है। ऐसे अनुचित और कठोर शब्द स्त्रियों के मुख से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे ऐसे लगी जैसे किसी ने गर्म करके लोहा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याययुक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप समय ही नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसे संदेह करती है। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ पूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन आप साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हो। अच्छा ठीक नहीं है। यदि आप ऐसा ही चाहती है तो मैं वही जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूँ कि बन के जितने भी देवता है वे आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशुगन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहाँ से गया तो वापस श्री राम जी के साथ लौट कर आया तो शायद मैं तुम्हें सकुशल ना देख पाऊं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी जोर जोर से रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगी कि मैं श्री राम के बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, या किसी पर्वत के शिखर से चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर तीव्र विषपान कर लूंगी, या फिर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ के बिना एक पल भी किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं रह सकूंगी, किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगी। इस प्रकार सीता जी ही तीसरी स्त्री थी जिनकी जिद के कारण उनका हरण हुआ और उन्होंने रावण के अधिकार से छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध करना पड़ा। लव कुश के जन्म की कथा। लव और कुश में बड़ा कौन सा था? लवणासुर के वध के लिए जाते समय शत्रुघ्न जी जब वाल्मीकि जी की कुटिया में रात व्यतीत करने के लिए रुके थे, तभी आधी रात के समय वाल्मीकि जी के पास सूचना आती है कि श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। सूचना देने पहुंचे आश्रम के ही मुनि कुमारों से सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। उन मुनि कुमारों ने बताया कि दोनों बच्चे बहुत सुंदर है और देव कुमारों के समान है। उसके बाद वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित्त होकर प्रसूति गृह में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखकर भूतों और राक्षसों से उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था की। महर्षि वाल्मीकि ने कुश का एक मुट्ठा और उसके लव लेकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने की विधि का प्रयोग किया। वाल्मीकि जी ने वहां उपस्थित वृंद स्त्रियों को आज्ञा दी कि इन दोनों बालकों में से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसे इन अभिमंत्रित कुशों से मार्जन करे। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और जो बाद में उत्पन्न हुआ है अर्थात जो बालक छोटा है उसका अभिमंत्रित
लव से मार्जन करे, इससे उसका नाम लव होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा कि इस प्रकार श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी ने जो जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए हैं, इन दोनों बालकों की क्रमशः कुश और लव नाम होंगे। मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नाम से ये दोनों बालक संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात होंगे। इतना सुनकर वहां उपस्थित वृंद स्त्रियों ने उन्हें कुश और उनके लंबों को दोनों बालकों के ऊपर मार्जन और संरक्षण किया। आधी रात के समय चारों तरफ हलचल सुनकर शत्रुघ्न जी की आंख खुल गई। उनके कान में श्री राम और सीता के 2 पुत्र हुए हैं ऐसी आवाज जैसे ही पहुंची, वे सहसा उठकर खड़े हो गए और पता करने लगे कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही उन्हें पता चला कि सीता जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, वे भागे भागे सीता जी के पर्णशाला में पहुंच गए। शत्रुघ्न जी उस समय बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद में पूरी रात वे सोए नहीं, बल्कि बातों ही बातों में सुबह हो गया। उसके बाद सुबह होते ही अपने दोनों भतीजों का हालचाल लेकर जिस लक्ष्य के लिए अयोध्या से निकले थे, अर्थात लवणासुर का वध करने के लिए, वाल्मीकि जी के आश्रम को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात व्यतीत करने के बाद शत्रुघ्न जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर कुछ महर्षियों के आश्रम बने हुए थे। उन आश्रमों में ही रहने लगे और वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्री राम जी ने उन्हें कहा था कि वर्षा ऋतु में ही लवणासुर को मारना है। इसलिए वे वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम में रहने लगे। लवणासुर के अंत की कथा। शत्रुघ्न जी ने राजा माधाता के भस्म होने की कथा महर्षि चयन ऋषि से सुनी। इसके अलावा और भी बातें करते करते वह सारी रात बीत गई। उसके बाद प्रभात हो गया। तभी सुबह के समय वह राक्षस लवणासुर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने नगर से बाहर निकल गया। इसी मौके का लाभ उठाकर शत्रुघ्न जी यमुना नदी को पार करके सचेत होकर मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। दोपहर के समय जब वह दुष्ट राक्षस लवणासुर असंख्य प्राणियों का वध करके उन्हें अपने साथ लाते हुए अपने नगर की तरफ वापस आने लगा, तभी उसने मधुपुरी के द्वार पर शत्रुघ्न जी को अस्त्र शस्त्र से सुशोभित खड़े देखा। शत्रुघ्न जी को देखकर वह राक्षस उनसे बोला कि तू कौन है और मेरी नगरी के द्वार पर तू इस तरह क्यों खड़ा हुआ है? इन हथियारों से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हथियार अस्त्र शस्त्र धारी मनुष्य आए और मेरे हाथों मारे गए। मुझे लगता है कि तू भी मेरे हाथों ही मारा जाएगा। अभी मैं भी भूखा हूँ, इसलिए मैं तुझे मार कर ही खाऊंगा। वह राक्षस इस प्रकार की बातें करते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगा और यह देखकर शत्रुघ्न जी भी उत्साह से भर गए और उस राक्षस से बोले कि हे दुर्बंधे, तुझे अपने बल का बहुत अधिक अभिमान है, तो मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि तू मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। मैं महाराज दशरथ का सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न हूँ, श्री राम का छोटा भाई हूँ और मेरा नाम शत्रुघ्न है, अर्थात मेरे नाम का अर्थ है शत्रुओं का संहार करने वाला। इसलिए इस समय मैं तेरा वध करने के लिए ही आया हूँ। अब तू मेरे हाथों से जीवित बचकर नहीं जाने वाला है। लवणासुर ने जैसे ही शत्रुघ्न जी का परिचय सुना तो वह हंसते हुए बोला कि अच्छा हुआ कि तू मेरे सामने आ गया। आज तू अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता। रावण मेरा मामा था, जिसे मेरे भाई रावण मेरा मामा था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, तेरे उस भाई ने मेरे मामा के सारे कुल को भी नष्ट कर डाला, लेकिन वह सब कुछ मैं सह लिया और तुम सबको मैंने क्षमा कर दिया। तेरे कुल के अनेक योद्धा पहले भी आए थे, मैंने उन्हें भी मार डाला। अब वर्तमान में तू आया है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और भविष्य में भी कोई आएगा तो उसे भी नहीं मैं छोड़ने वाला। हे दुर्बंधे, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा।
तू केवल 2 घड़ी ठहर जा, मैं अपने नगर जाता हूँ और अपने अस्त्र शूल को उठाकर ले आता हूँ, तब तुझसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न जी बोले कि तू अपने नगर में तो तब जाएगा जब मेरे हाथों से जीवित बचेगा। इतना सुनकर तो लवणासुर क्रोध में पागल हो गया और उस समय शत्रुघ्न जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उधर शत्रुघ्न जी ने भी कहा कि जब तूने अनेक वीर योद्धाओं को मारा था उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। आज मैं देखता हूँ कि तुझ में कितना बल है। आज तुझे यमराज के यहाँ पहुँचाकर ही रहूंगा। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों तरफ से प्राणघातक वार किए जाने लगे। लवणासुर बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर शत्रुघ्न जी की तरफ फेंकने लगा और शत्रुघ्न जी भी अपने बाणों से उन वृक्षों के सैकड़ों टुकड़े करने लगे। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने लवणासुर पर बाणों की झड़ी लगा दी, लेकिन फिर भी लवणासुर पर उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उस राक्षस ने एक बहुत विशाल वृक्ष शत्रुघ्न जी के ऊपर दे मारा। शत्रुघ्न जी उस वृक्ष से नहीं बच पाए और मूर्छित से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देखकर लवणासुर समझा कि यह तो मर गया है, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपना शूल लेने घर पर नहीं गया और वह भोजन सामग्री लेकर आया था और इधर उधर बिखर गई थी उसे इकट्ठी करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में शत्रुघ्न जी को होश आ गया। मौका पाकर शत्रुघ्न जी ने वह दिव्य अमोघ अस्त्र लवणासुर पर चला दिया। वह दिव्य अस्त्र तुरंत ही लवणासुर के हृदय को चीरता हुआ रसातल में घुस गया और रसातल से निकलकर फिर से शत्रुघ्न जी के पास पहुंच गया। उस दिव्य बाण से उस राक्षस का हृदय इतना ज्यादा द्रवीण हो चुका था कि वह शीघ्र ही धरती पर गिर गया और उसके बाद उसके प्राण चले गए। लवणासुर के मारे जाते ही जो शूल लवणासुर के घर पर रखा हुआ था वह देखते ही देखते भगवान शिव के पास वापस आ गया। इस प्रकार एक ही बाण से प्रहार से उस राक्षस का अंत हो गया। चारों तरफ शत्रुघ्न जी की विजय का उद्घोष होने लगा। लवणासुर के अत्याचारों से जो लोग दुखी थे वे बहुत ही आनंद और प्रसन्नचित हो गए। तो इस तरह से लवणासुर का अंत हुआ। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का इस तरह से अंत किया। श्री राम जी ने कैसे समझाया शत्रुघ्न जी को लवणासुर को मारने के लिए कि कैसे मरेगा लवणासुर। लवणासुर का वध करने के लिए श्री राम ने शत्रुघ्न जी को भेजने का निर्णय किया और उस दैत्य के वध के बाद उसके राज्य का राजा भी शत्रुघ्न जी को घोषित कर दिया। पहले तो शत्रुघ्न जी ने अपना राज्याभिषेक होना स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन बाद में बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए इसलिए वे तैयार हो गए। उसके बाद सभी पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ लवणासुर के राज्य के राजा के रूप में शत्रुघ्न जी का अभिषेक कर दिया। अभिषेक हो जाने के बाद श्री राम ने शत्रुघ्न को एक दिव्य अमोघ बाण भेंट किया और कहा कि इसी दिव्य अमोघ बाण से तुम्हें लवणासुर का वध करना है। शत्रुघ्न को श्री राम ने समझाया था कि जब उन्होंने रावण का वध किया था उस समय भी इस अमोघ बाण का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि इस बाण का प्रयोग करने से बहुत से प्राणियों के नष्ट होने की आशंका रहती है। लेकिन अब इस अमोघ बाण का प्रयोग करके तुम्हें लवणासुर का वध करना है। उसके बाद श्री राम ने उस दैत्य के बारे में शत्रुघ्न जी को बताया कि लवण के पास उसके पिता का दिव्य शूल है। वह अद्भुत दिव्य शूल उसके पिता ने कठोर तप करके महादेव जी से प्राप्त किया था। लवणासुर उस शूल का प्रतिदिन पूजन करता है और उसके बाद महल में ही किसी गुप्त स्थान पर रखकर अपने आहार के लिए अपने महल से बाहर चला जाता है। जब कोई भी शत्रु युद्ध की इच्छा से उसके सामने आता है तब वह राक्षस लवण उस शूल को लेकर अपने विपक्षी अर्थात शत्रु को भस्म कर देता है। हे शत्रुघ्न, जिस समय वह शूल से रहित हो अर्थात जिस समय उसके पास शूल न हो और वह अपने नगर में भी न पहुंच सका हो,
उस समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण करके उसकी प्रतीक्षा करते हुए डटे रहना, और जैसे ही वह राक्षस अपने महल की तरफ आने लगे, ठीक उससे पहले ही तुम उससे युद्ध के लिए ललकार देना। इसी तरीके से तुम उसका वध कर सकते हो, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो वह लवणासुर अवध्या हो जाएगा, फिर तुम उसे नहीं मार सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। ऐसे कहते हुए राम ने शत्रुघ्न जी को 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं शत्रुघ्न जी को भेंट कर दी। श्री राम ने शत्रुघ्न जी से यह भी कहा कि जब उस राक्षस लवणासुर को मारने के लिए मधुबन जाओगे, तब भी किसी को यह संदेश नहीं होना चाहिए कि तुम युद्ध की इच्छा से जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और जो भी मैंने तुम्हें बताया है वही एक उपाय है। इसके अलावा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जैसे ही लवणासुर के हाथ में शूल आ गया तो उसके बाद उससे जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद श्री राम ने शत्रुघ्न जी को बताया कि जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाए और वर्षा ऋतु आ जाए, उस समय लवणासुर का वध करना, क्योंकि वही वर्षा काल का समय उस राक्षस को नष्ट करने का सही समय होता है। अपनी सेना महर्षियों के साथ भेजकर गंगा जी के तट पर ठहरा देना और ग्रीष्म ऋतु बीत जाने देना। फिर वहां से अर्थात गंगा के तट से अपना धनुष और बाण लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे बढ़ना, जिससे कि किसी को संदेश न हो पाए। उसके बाद पूरी योजना के अनुसार सबसे पहले शत्रुघ्न ने अपनी सेना को आगे भेज दिया, और इस तरह से 1 महीने के बाद शत्रुघ्न जी ने अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। तो इस तरह से राम जी ने शत्रुघ्न को समझा बुझाकर भेजा था लवणासुर का वध करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।